हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो टीजीटी के पेपर में आए हुए क्वेश्चनों पर आधारित है। इसमें पर्यायवाची अधिक पूछे गए थे। तो पहला, इससे पहले इसके करीब 50 क्वेश्चन करा दिए थे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्षुद्र। क्षुद्र का पर्यायवाची है तो क्या है? नीच, अधम। ऑप्शन डी। बटोही के पर्यायवाची कौन से हैं? 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इनमें बटोही के पर्यायवाची कौन से हैं? पथिक, राहगीर। उग्र का पर्यायवाची है। उग्र का पर्यायवाची कौन सा है? प्रचंड, क्रोधी। ऑप्शन सी सही है। तृण किसका पर्यायवाची है? तृण के पर्यायवाची हैं तिनका, घास। ऑप्शन बी सही है। अम्बुज। अम्बुज किसके पर्यायवाची है? कमल और शंख का। अंतरिक्ष के पर्यायवाची कौन से हैं? व्योम, आकाश है। अष्टछाप के कवि नहीं है तो कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। रैदास नहीं है। ऑप्शन ए सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ था? गिल क्राइस्ट के माध्यम से। विभु का पर्यायवाची है। विभु का पर्यायवाची क्या है? सर्वव्यापक, नित्य। संशय आत्मा किस कवि की रचना है? ज्ञानेंद्र पति की रचना है। वृद्ध किसका पर्यायवाची है? यश और ख्याति का। एकांकी में अनवती अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो कार्य की निर्वाह की जाती है। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद नहीं है? तो अनुभाव का नहीं है, क्वेश्चन पॉजिटिव है। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? तो इसका आहार्य है। और अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। तो यहाँ पे आहार्य दे रखा है। ऑप्शन डी सही है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग अर्थ अभिप्रेत होता हो, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। खल। खल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इनमें से खल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका पर्यायवाची कौन सा है खल का? दुष्ट, धोखेबाज। ऑप्शन बी सही है। यातु। यातु का पर्यायवाची कौन सा है? तो यातु का राक्षस, निशाचर और हमें ऑप्शन बी में बी ए सी के विकल्प दिख रहे हैं, यातना, हिंसा। तो बी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे। विपन। विपन को समझाना बेकार है, वह तो आंधी खोपड़ी का है। तो इसका
अर्थ कौन सा सही होगा? निपट, मूर्ख। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपस में ना ही रहते हैं, भौं भौं करने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्रोध में भड़क उठना। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। तो इसका अर्थ क्या है? दिल लगी करना। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो इसका अर्थ क्या है? अचरज में पड़ना। सब्ज बाघ दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये उग लिए। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा झूठा आश्वासन देना। ऑप्शन डी। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खाली बैठे रहना। ऑप्शन डी सही है। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? विनती करना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ध्यान तक ना देना। यहाँ से रचना कट हो गई है। तो यहाँ पे रचना थी सब रस। सब रस के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन ही गलत हो गया है, क्योंकि रचना कट गई है और ये ऑप्शन जो सही है वो शब्द वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पे समझे सब रस के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला बजही थे। तो ऑप्शन ए सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 सन 1800 ईस्वी में। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? यहाँ पे प्रथम संपादक पूछ रहा है, कौन है? प्रथम संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। महापंडित राहुल संकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? शरभपाद को माना है। संदेशौ सबित रठ पढ़ मई कहणु न जाई जे कालंग गुली मुदम सो बहनी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? कौन से कवि की हैं? ये पंक्तियां अद्रमाण कवि की हैं।
अद्र माण कवि की है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, तो जैसा नाम वैसे ही गुण। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो इसका अर्थ क्या है? दया उत्पन्न होना। वैगदाभंगी वणिति किसका सूत्र है? तो ये किसका सूत्र है? ये कुंतक का सूत्र है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, तो ये क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो किसने माना है? किसने माना है? आनंद कुमार स्वामी। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं। हनुमान चरित नहीं है। इनकी रचना हनुमान बाहुक है। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है, किसका कथन है? जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है, तो ये कथन किसका है? ये कथन विजय नारायण शाही का है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राह्मण। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? गोरखनाथ। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अपराध में नहीं है, क्योंकि राध कोई शब्द नहीं होता है, तो उसमें अप लगा के अपराध बना दिया, तो ये पूरा अपराध। बाकी इन सब में उपसर्ग लगा हुआ है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जसोदा कहाँ कहो हाँ बात तुम्हारे सुत के करतब मोह पै कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सूरदास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए। अधुर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक नावर। युक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो किसको परिभाषित किया गया है? भिखारी दास को। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता है। एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा।
दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं। दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्णदास हैं। अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षित तान्य पर वाच्य भेद है। तो इसका भेद क्या है? तो इसका भेद ध्वनि के निम्नलिखित में से तथ्यों का सही सुमेलित कीजिए। तो ये पूरा नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे। तो अनुमितिवाद किसका था? शंकुक का था। व्यक्ति विवेक किसका है? महीम भट्ट का है। और वात्सल्य विश्वनाथ का है। कवि सृष्टि की श्रेष्ठता मम्मट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन डी सही है। याद रखना ऑप्शन डी। काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य थे आनंदवर्धन। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है। तो आचार्य मम्मट ने कौन सा काव्य का लक्षण दिया था? तो उन्होंने ऑप्शन बी सही है, तद दोषो शब्दार्थो सगुण वलंकृति पुनः क्वापि। बी ऑप्शन सही है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। शब्दार्थो सहितम काव्यम भामा का है। तो ये भी याद रखना। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने दिया। बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया या रूप का वर्णन कहाँ मिलता है? तो किसमें मिलता है? स्वभावोक्ति स्वभाव उक्ति में मिलता है। बभूव रूप बनता है। बभूव रूप किसमें बनता है? भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ऑप्शन बी सही है। नाटक में संधियों की संख्या होती है। नाटक में कितनी संधियां होती हैं? 5। तो ये क्वेश्चन दिया है अधिनियम पद में प्रत्यय है। तो ये क्वेश्चन गलत है। जो ये क्वेश्चन आयोग ने प्रस्तुत प्रश्न का विकल्प गलत है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने संशोधित उत्तर पुस्तिका में ये क्वेश्चन गलत माना है। तो ये भी याद रखना। मैंने आपसे कहा था ये टीजीटी का पेपर है। मृच्छकटकम के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इसका मृच्छकटकम एक प्रकरण है। ऑप्शन डी सही है। श्रीमद् भगवत गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? तो दैवी नहीं है। रस के पान कर संन्यास से चर्वमाण स्वीकृत किया है। तो ये किसने किया है? कौन से विद्वान है? तो इसका आंसर कौन सा सही है?
तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, लेकिन ये भी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे होना चाहिए श्री अभिनव गुप्त पाद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी का यहाँ पे कर लेना अभिनव गुप्त पाद। बाकी तो सही है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मद लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है। और इस पेपर में 2 क्वेश्चन आयोग ने गलत माने थे। अभियांतर परिवर्तन के द्वारा एक दूसरे से संबंध ध्वनियों तथा रूपिमों के मध्य के प्रत्यावर्तन के अध्ययन को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे शब्द रूप ध्वनि नहीं, रूप ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही है, रूप ध्वनि विज्ञान कहते हैं। यस्य न सविधे दायिता दब दहन स्तुतिहीन दीधि तिस्य चा सविधे दायिता दब दहन स्तुतिहीन दीधि तिस्य। इस पद में अलंकार है, तो इसमें अलंकार पूछा जाता है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की संख्या स्वीकृत की है। तो ये क्वेश्चन भी गलत माना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने संशोधित उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न को गलत माना है। तो ये 2 प्रश्न गलत माने गए थे। तो आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए थे टीजीटी के पेपर से। तो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।